आज हम लोग पढ़ेंगे डी वाई बाई डी एस का प्रयोग, मतलब रिलेशन ऑफ अप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एस, मतलब इसका कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, कैसे इसका यूज होता है, कैसे प्रयोगवा किया जाता है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो क्या है हमारा टॉपिक डी वाई बाई डी एक्स का ज्यामितीय। पहला है डी वाई बाई डी एक्स का ज्यामितीय प्रयोग, अप्लीकेशन ऑफ डी वाई डी एक्स इन जियोमेट्री। तो वक्र की स्पर्श रेखा और अभिलंब की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू ए कर्व। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चित्र में y बराबर एफ एक्स एक वक्र है। यहाँ वाला ये चित्र जो है, ये चित्र जो दिख रहा है ना, ई वाला ये वो वक्र है। ऐसे y बराबर एफ एक्स, वक्र के P बिंदु से PQ एक रेखा है, ई वाला रेखा PQ है, जो वक्र को फिर Q बिंदु पर काटती है। अब PQ P बिंदु के प्रति इस प्रकार घूमती है कि Q बिंदु क्रमशः Q1, Q2, Q3 से गुजरते हुए P की तरफ अग्रसर होती है। इसे Q से Q1, Q1 से Q2, Q2 से Q3 आप पहुंच गया बाद में P पर। सीमा स्थिति में अर्थात लिमिट स्थिति में, अर्थात जब Q अग्रसर है P होता है, अर्थात P Q संपाती हो जाते हैं, तब PQ की स्थिति PT हो जाती है, ई वाला हो जाती है, PT हो जाती है। और PT को वक्र के P बिंदु पर स्पर्श रेखा या स्पर्शी टेंजेंट कहा जाता है। स्पर्श रेखा ये क्या कहेंगे? स्पर्शी कहेंगे। फिर स्पर्श रेखा PT पर लंब PN को, ये PN हो गया, ये लंब हो जाएगा, ये नॉर्मल होगा, ये टेंजेंट होगा। PN को वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु P पर अभिलंब नॉर्मल कहा जाता है। तो इस तरह से होता है। दूसरा है डी वाई बाई डी एक्स का ज्यामितीय व्याख्या, माने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ एगो फिगर दिखाले गेल है, ये यहाँ पर देखो, ये सब है, वो ये कर्व है इस तरह से। आई पॉइंट P से वो लेखा खींचा गया है, PQ को मिलाते हुए जो ओ एक्स एक्सिस पर R पर मिलता है। फिर P से वो लंब डाला गया है PL, उसी तरह से P से वो लंब इस रेखा पर डाला गया है PN, और M भी वो लंब इस रेखा पर से वो लंब Q से वो यहाँ पर डाला गया है QM। और ई जो है, ई रेखा जो है P पर, ई वाला रेखा यहाँ पर y एक्सिस को भी काटता है और x एक्सिस को T पर काटता है। ये एंगल साई है, ई एंगल थीटा है, माने P पर जो टेंजेंट है वो साई एंगल का बना रहा है x एक्सिस से। तो ये चीज़ को हमको देखना है। अब देखो, मान ले y बराबर एफ एक्स एक संतत वक्र का समीकरण है। इस पर P एक्स वाई एक बिंदु है, ई वाला बिंदु। वक्र पर P के बहुत निकट एक दूसरा बिंदु Q ले लें। क्योंकि Q और P के निकट है, इसलिए Q के x नियामक में छोटा परिवर्तन और डेल्टा x और y नियामक में छोटा परिवर्तन डेल्टा y होगा। इसलिए Q के निर्देशांक x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y लिए जा सकते हैं। अब उसको लिए जा सकते हैं। P बिंदु पर स्पर्श रेखा PT है। P बिंदु पर स्पर्श रेखा PT है, जो x एक्सिस की धनात्मक दिशा OX से साई कोण बनाती है। PQ OX के साथ
कोण पी आर एक्स बराबर थीटा कोण बनाती है। पी क्यू से ओ एक्स पर क्रमशः पी एल और क्यू एम लंब डाले, पी से क्यू एम पर पी एन लंब डाले तो ओ एल बराबर एक्स और पी एल बराबर वाई, ओ एम बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स और क्यू एम बराबर वाई प्लस डेल्टा वाई। स्पर्श ज्यामिति से कोण क्यू पी एन बराबर है कोण पी आर एक्स। कोण क्यू पी एन बराबर है कोण पी आर एक्स, संगत कोण है दोनों, थीटा दोनों के बराबर हो जाएगा। और पी एन बराबर एल एम, पी एन बराबर एल एम बराबर ओ एम माइनस ओ एल बराबर ओ एम माइनस ओ एल, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बराबर डेल्टा एक्स। उसी तरह से क्यू एन बराबर क्यू एम माइनस एम एन, क्यू एम माइनस एम एन, तो क्यू एम माइनस पी एल बराबर वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई। अब समकोण क्यू पी एन में tan क्यू पी एन बराबर क्यू एन बट्टा पी एन, हेंस tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, क्योंकि पी एन और पी एन का मान निकाले हुए हैं। डेल्टा वाई बाई डेल्टा क्यू एन का मान है डेल्टा वाई और पी एन का मान है डेल्टा एक्स, इसलिए हो गया tan थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा ई। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बिंदु ओ पर बिंदु क्यू वक्र पर बिंदु पी की ओर अग्रसर होता है, माने पी की ओर जा रहा है और अंत में पी के संपाती कोइंसिडेंट हो जाता है। तो इस सीमा स्थिति लिमिटिंग पोजीशन में रेखा पी क्यू वक्र के पी बिंदु पर स्पर्श रेखा पीटी की स्थिति में आ जाती है तथा थीटा टेंस टू साई हो जाता है, मतलब थीटा से साई की ओर अग्रसर हो जाता है। पहले थीटा था, अब वो अग्रसर हो जाएगा। जब जो क्यू बिंदु पी बिंदु के नज़दीक आ जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। पुनः क्यू अग्रसर है पी, तो डेल्टा एक्स अग्रसर हो जाएगा 0 को और डेल्टा वाई अग्रसर हो जाएगा 0 के। इसलिए सीमा स्थिति में अर्थात जब क्यू अग्रसर है पी तो ए समीकरण 1 से लिमिट क्यू टेंस टू पी tan थीटा, लिमिट क्यू टेंस टू पी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, या लिमिट थीटा टेंस टू साई tan थीटा इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब ये tan थीटा मतलब साई हो जाएगा थीटा, इसलिए tan साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रकार से हम पाते हैं x के किसी मान के लिए फलन y बराबर एफ एक्स का अवकलन गुणांक रेखा गणित के दृष्टिकोण से tan साई के बराबर होता है, जहाँ साई वह कोण है जो y एफ एक्स के रेखा चित्र के xy बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा x अक्ष की धनात्मक दिशा के बीच बनता है। साई को p बिंदु पर स्पर्श रेखा का झुकाव इंक्लाइनेशन और tan साई अर्थात dy बाई डी एक्स वक्र y एफ एक्स का p बिंदु पर प्रावण्य या ढाल ग्रेडियंट और स्लोप कहते हैं। प्रावण्य या ढाल या स्लोप, इतना नाम है इसका। हिंदी में प्रावण्य या ढाल, अंग्रेजी में ग्रेडियंट और स्लोप कहते हैं। इसलिए P बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी जब साई 0 हो जाएगा, और अर्थात tan साई इक्वल टू 0, और अर्थात tan साई बराबर डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 यहाँ दिखाया हुआ है। जैसे ये पॉइंट P है, अब यहाँ पे वो टेंजेंट खींचती है, ऐसे हो गया पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, माने एक्स एक्सिस ये कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है। तो उस समय
क्योंकि एंगल साई बन रहा था तो टेन साई जीरो हो गया, टेन साई बराबर डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। ये वाई बराबर एफ एक्स फंक्शन है हमारा, जिसका कर्व खींचा गया, वक्र खींचा गया है। नाम तो रह दो। सेकेंड में पी बिंदु पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर लंब अर्थात वाई अक्ष के समांतर होगी जब साई इक्वल टू पाई बाई टू हो जाए। जब साई का वैल्यू अगर पाई, जैसे ये हो गया साई का वैल्यू पाई बाई टू हो जाए, तब क्या हो जाएगा, ये वाई माने ये जो स्पर्श रेखा ये जो है पी पर खींचा गया, अब इसके पैरेलल हो गया, यानी कि टेन साई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी एंगल क्योंकि पाई टेन पाई बाई टू होता है इन्फिनिटी, इसलिए टेन साई इन्फिनिटी हो जाएगा, और टेन साई होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं वन बाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर शून्य, क्योंकि वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। एक बटा अनंत तो शून्य के बराबर होगा ना, तो वही है। संकेत y बराबर एक्स एफ एक्स वक्र किसी बिंदु अल्फा बीटा पर डी वाई डी एक्स के मान को डी वाई बाई डी एक्स अल्फा कॉमा बीटा या डी एफ बाई डी एक्स अल्फा कॉमा बीटा से निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 के बिंदु 1√3 पर ढाल निकाले। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका तो जीरो हो जाएगा तो शून्य, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई है। अब कह रहा है कि बिंदु 1√3 पर इसका ढाल निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान 1√3 पर निकालना है, इसलिए 1√3 पर ढाल डी वाई बाई डी एक्स 1√3 माने वाई का मान एक्स का मान 1 रखना है और वाई का मान √3 रखना है। तो एक्स का मान 1 रख दिए, वाई का मान √3 रख दिए, तो ये बन गया -1/√3। अब हमारा देखते हैं अगला है दो वक्रों के बीच कोण एंगल बिटवीन टू कर्व। अब दो कर्व है तो उसके बीच में क्या एंगल होगा, अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ फिगर में दिखा दिया गया। देखो ये तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये हमारा एगो वक्र इसे है, वाई बराबर f1x ये दिखाया गया है, और वाई बराबर f2x एगो यहाँ है, और यहाँ पर एगो पॉइंट P लिया गया है जो दोनों वक्र को कट कर रहा है। तो एगो टेंजेंट इधर की तरफ है, एगो टेंजेंट इधर की तरफ है, साई 1 साई 2 बन गया है टेंजेंट, इस वक्र पर है साई 2i, इस वक्र पर है साई 1 P पॉइंट पर। यहाँ y बराबर f(x1) और y बराबर f(x2) दो वक्र है जो P इक्वल्स टू अल्फा बीटा बिंदु, P पॉइंट का नाम निर्देशांक अल्फा बीटा है, माने y एक्स एक्सिस अल्फा, x कोऑर्डिनेट अल्फा और b कोऑर्डिनेट माने y कोऑर्डिनेट बीटा बिंदु पर मिलते हैं। P बिंदु पर खींची गई वक्रों की स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण को वक्रों के बीच का कोण कहा जाता है। P बिंदु के नियामक y बराबर f1x और y बराबर f2x इन दोनों युगपत समीकरण के साधन से मिलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन से मिलेंगे। मान ले P बिंदु पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः PT और PS हैं, PT और PS हैं, और कोण PTX एंगल PTS बराबर साई 1 एंड एंगल PSX बराबर साई 2 है। इन वक्रों के बीच कोण, इन दो वक्र के बीच में जो कोण है उसको फाई मान लिया गया है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, साई 2 माइनस साई 1 हो जाएगा, या 180 माइनस फाई होगा, 180 माइनस फाई
ठीक है 180। यहाँ देखो ई अगर फाई है, ई फाई है, ई ट्रिएंगल में देखें तो ई वाला जो एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस नहीं, अच्छा 180 माइनस साई 2 माइनस साई 1 होगा। एक न्यून कोण और दूसरा अधिक कोण होगा। नियामक ज्यामिति से tan फाई बराबर प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1 होता है। इसलिए प्लस माइनस tan साई 2 माइनस tan साई 1 बटा 1 प्लस tan साई 2 इंटू tan साई 1। अब dy बाई डी एक्स की ज्यामितीय व्याख्या से y बराबर f1x वक्र के p बिंदु पर dy बाई डी साई बराबर tan साई 1, इसलिए संकेत में tan साई 1 डी एफ वन बाई डी एक्स अल्फा बीटा लिखते हैं इसको। और उसी तरह से वक्र y बराबर एफ टू एक्स के p बिंदु पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan साई 2 संकेत में tan साई 2 इक्वल टू डी एफ टू बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। इसीलिए tan फाई दोनों के बीच में एंगल फार्मूला से, ये वाला फार्मूला से अब वैल्यू रख देंगे तो प्लस माइनस डी एफ टू बाई डी एक्स अल्फा बीटा माइनस डी एफ वन बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी एफ टू बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा इंटू डी एफ वन बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। ये हमारा फार्मूला बन गया दो वक्रों के बीच एंगल निकालने का। किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर दो वक्रों के बीच एंगल। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ देखो ये हमारा फंक्शन है y बराबर एक्स है। यहाँ एक पॉइंट बिंदु लिए हैं जिसका निर्देशांक अल्फा बीटा है और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए जो यहाँ पर साई एंगल बना रहा है। तो हमको टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालना है, तो y बराबर एफ एक्स एक वक्र है जिसके बिंदु p अल्फा बीटा पर स्पर्श रेखा PT का समीकरण निकालना है। मान ले PT OX के साथ साई कोण बनाती है, ये वाला OX है, इसके साथ साई कोण बन रहा है। इसलिए dy बाई डी एक्स की ज्यामितीय व्याख्या से tan साई क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा हो जाएगा। अब PT एक रेखा है जो अल्फा बीटा से गुजरती है और जिसका स्लोप m का वैल्यू जो है tan साई बराबर dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा है। इसलिए नियामक ज्यामिति से स्पर्श रेखा PT का समीकरण y माइनस बीटा m इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये फार्मूला के अनुसार, और y माइनस बीटा इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया टेंजेंट का, जो लाइन टेंजेंट से पास कर रहा है उसका इक्वेशन। अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखो यहाँ ये पॉइंट P है, ये हमारा y बराबर एफ एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये यहाँ पर पॉइंट P है। यहाँ पर एक टेंजेंट लिए जो एक्स एक्सिस से साई एंगल बना रहा है, और यहाँ पर एक नॉर्मल यहाँ डालेंगे जो PN एक नॉर्मल है, यहाँ पर ये कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो ये 90 प्लस साई हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, ये 90 हो जाएगा तो ये 90 माइनस साई होगा, ये 90 प्लस साई होगा तब नहीं, दोनों मिला के 180 होगा, इसलिए ये 90 प्लस साई हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम इसको देखते हैं। y बराबर एफ एक्स एक वक्र है जिसके p अल्फा बीटा बिंदु पर अभिलंब PN का समीकरण निकाल लेना है। मान ले P पर स्पर्श रेखा PT OX के साथ साई कोण बनाती है, इसलिए PT का m बराबर m1 माने PT का जो स्लोप का जो फार्मूला है तो m1 बराबर tan साई, हेंस PN जो PT पर लंब है का स्लोप m2 बराबर माइनस कॉट साई 1 बाई उल्टा होता है, निगेटिव होता है,
तो माइनस कॉट साई होगा क्योंकि m1 m2 -1 होता है इस फॉर्मूला से। इसलिए Pn का m बराबर माइनस कॉट साई इक्वल टू -1/tan साई इक्वल टू -1/dy/dx सेट अल्फा बीटा, क्योंकि dy/dx की ज्यामितीय व्याख्या से tan साई dy/dx अल्फा कॉमा बीटा एट अल्फा बीटा। हेंस इसलिए Pn एक रेखा है जो अल्फा बीटा से गुजरती है और जिसका स्लोप m 1/dy/dx एट अल्फा बीटा है। इसलिए अभिलंब Pn का समीकरण y माइनस बीटा इंटू m, ये m स्लोप है, x माइनस अल्फा और y माइनस बीटा इक्वल टू m का वैल्यू अब निकालें -1/dy/dx एट अल्फा बीटा इंटू x माइनस a। फाइनली हम प्राप्त कर लिए y माइनस बीटा dy/dx एट अल्फा बीटा प्लस x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो ये हमारा अभिलंब का माने इक्वेशन समीकरण बन गया। अभिलंब रेखा का, जो रेखा पास कर रहा है ना पॉइंट बिंदु P से, तो उसका समीकरण है पॉइंट बिंदु पर जो अभिलंब है। अब इसमें वो उदाहरण दिया है, निम्नलिखित वक्रों के x1 y1 बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण निकालें। Find the equation of the tangent and the normal at x1 y1 of the following curves। जैसे ही पहला कर्व है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखते हैं वक्र x स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के समीकरण को x के सापेक्ष अवकलित करने पर 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0 हेंस dy/dx माइनस xy। अब इस पॉइंट पर इसका क्या हो जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला x1 y माइनस x1 बटा y1 हो जाएगा। इसीलिए x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 dy/dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1 हो जाएगा। इससे y माइनस y1 और dy/dx का वैल्यू रख दो -x1 बटा y1 इंटू x माइनस x1, या इसको सोल्व करने पर y1 इंटू y माइनस y1 इक्वल्स टू -x1 इंटू x माइनस x1, या y1 प्लस x1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। यह बन गया हमारा इक्वेशन स्पर्श रेखा का समीकरण। लेकिन x1 y1 वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर एक बिंदु है, इसलिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अतः 1 से स्पर्श रेखा का समीकरण x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इंटू dy/dx एट x1 y1 प्लस x माइनस x1 बराबर 0, ये अभिलंब का समीकरण है। अब वैल्यू रख देंगे y माइनस y1 इंटू माइनस ऑफ x1 बटा y1 प्लस x माइनस x1 बराबर 0, या x माइनस x1 बाई x1 बराबर y माइनस y1 बटा हो गया। ये हमारा बन गया अभिलंब का समीकरण। सेकेंड में वक्र का समीकरण y स्क्वायर 4x है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y dy/dx इक्वल टू 4a, इसलिए dy/dx 2a/y, इसलिए dy/dx एट x1 y1 बराबर 2a/y1। अब स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 dy/dx x1 y1 डॉट x माइनस x1, इसलिए y माइनस y1 dy/dx वैल्यू रख दो 2a/y1 इंटू x माइनस x1। अब इसको सोल्व कर लो तो y1 माइनस y1 स्क्वायर यहाँ से इधर आया और 2ax माइनस 2ax1, या y1 माइनस 4ax1 बराबर 2ax माइनस 2x1, क्योंकि सिंस y1 स्क्वायर बराबर 4x1 क्योंकि x1 y1 पर वक्र y स्क्वायर 4x पर है, इसलिए y1 बराबर 2 into x प्लस x1
अविलंब का समीकरण y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी x1 y1 प्लस x माइनस x1 बराबर 0, या y माइनस वाई वन 2a बाई वाई वन प्लस x माइनस x1 इक्वल टू 0, या 2a इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस वाई वन इंटू एक्स माइनस x1 बराबर 0, या 2a बराबर इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई वन इंटू एक्स माइनस x1, हेंस एक्स माइनस x1 बाई 2a इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बटा माइनस वाई वन। तो इस प्रकार से हमारा अविलंब का समीकरण प्राप्त हो रहा है। अब एक दो साधित प्रश्न सब है, उसको देख लेते हैं। जैसे है कि वक्र के प्रदत्त बिंदु पर ढाल और स्पर्श रेखा का अक्ष के साथ झुकाव निकालना। तो मान लो वक्र दिए हुआ है y स्क्वायर 4x में, वक्र के उस बिंदु का प्रावण्य ढाल निकाले जहां y बराबर 2 है। फिर बिंदु का पर स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाती है, बनाए रे। इन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऑब्टेन द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट where y बराबर 2, also find the angle that the tangent at the point makes with the x axis। उत्तर, जब y बराबर 2 तो y स्क्वायर बराबर 4x से 4 बराबर 4x अर्थात x बराबर 1। अतः प्रदत्त बिंदु 1 2 है, माने बिंदु का हम कोऑर्डिनेट निकालिए। अब वक्र का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4x से x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4, इससे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मतलब स्लोप निकाल लिए, 2y आया। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, इसलिए x बराबर 1 y बराबर 2 पर डी वाई डी एक्स का माना था डी वाई बाई डी एक्स एट 1 2, तो इसमें तो केवल y का वैल्यू रखना है, इसलिए 2/2 इक्वल टू 1 हो गया। इसलिए अभिष्ट प्रावण्य स्लोप का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर यदि 1 2 पर स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ साई कोण बनाता है तो tan साई बराबर इसके बराबर हो जाएगा, तो tan साई डी वाई बाई डी एक्स एट 1 2, हेंस tan साई इक्वल टू 1, हेंस साई इक्वल टू 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। वक्र के ज्ञात बिंदु पर ढाल या स्पर्श रेखा का झुकाव मालूम रहने पर बिंदु ज्ञात करें। अब y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 पर उन बिंदुओं को मालूम करें जिन पर की स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हों। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस। तो वक्र का समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर, वक्र को अंग्रेजी में कर्व बोलते हैं, y बराबर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। जिन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं उन पर dy बाई डी एक्स tan साई इक्वल टू tan 0 बराबर 0। x अक्ष के समांतर हो गया मतलब कि एंगल 0 हो गया, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स टेन साई का वैल्यू 0 रख दिया है, तो tan 0 बराबर यानी कि डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू 0 आ जाएगा। इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ई आया है तो 0 हो जाएगा। या इसको सोल्व कर लिए तो 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, इससे x का वैल्यू 1 और 1/2 आया। जब x बराबर 1 वक्र के समीकरण से y बराबर 1 क्यू माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बराबर -2, तो ये -2 आंसर हो गया।